ये ओशो जी की, रजनीश जी की सबसे बड़ी फेवरेट कोट है। उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया में आपको जगाने आया हूँ, और अगर आप अपना समर्पण मेरे को करोगे तो मैं आपसे ये वायदा करता हूँ, वचन देता हूँ कि मैं आपको बदल के रख दूँगा। ये कोट रजनीश जी की है। और यहाँ के बाद मैं आपको बढ़ रहा हूँ शिवपुरी बाबा टेम्पल के बारे में। यहाँ एक टेम्पल और ये बनने जा रहा है, तो देखते हैं ये टेम्पल किन का होगा, या शिव जी का होगा या कैसे, अभी समय बताएगा। पर यह अभी निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है। और इस शिवपुरी टेम्पल की जो ख़ास बात है उन्होंने एम्फेसाइज किया है। और ये पर्सनैलिटी जो है शिवपुरी बाबा, इनके बारे में मैं आपको अभी बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो इनका जो जन्म है 1826 को हुआ था, और इन्होंने शरीर छोड़ा 1963। तो ये समझ लीजिए कि 137 प्लस ईयर ये जीवित रहे, शरीर में रहे हैं। तो इनके बारे में पर्सनालिटी दिखने में ऐसे लगते हैं, पर ये बहुत ही क्वालिटेटिव पर्सनालिटी है, इस दुनिया में आई थी। तो इसको, इस साइड के हिस्से को मृत्यु डेथ पार्क या मृत्यु पार्क भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर फोकस शरीर को छोड़ने के ऊपर कहा गया। तो मैं यहाँ से एंटर करता हूँ तो शिवपुरी बाबा जी को नमस्कार करते हुए। इन्होंने अपने व्यूज़ जो लिए हैं, पहले मैं इनके जीवन के बारे में बताता हूँ। मैं अपना कैमरा इधर घुमाता हूँ, और मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सब कुछ रिटर्न पे है, पर शॉर्ट में जल्दी जल्दी मैं बोलूँगा कि ये बॉन्ड तो 30 अगस्त 1826 को हुए थे, और कन्याकुमारी के पास केरला में, साउथ इंडियन थे। 18 साल की उम्र में इन्होंने अपना शिष्य, किसी के शिष्य बने। उनके ग्रैंडफादर विधिष्ठिर पे उन्होंने अच्युतम और अमार काटक वहाँ गए, नर्मदा नदी के किनारे मेडिटेशन किया। जब ये 25 साल के थे तो इनके अच्युतम जो थे गुरु, उन्होंने शरीर छोड़ा। फिर बाबा जी अपने बहुत जंगल में जाके उन्होंने करी, तपस्या करी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी, ध्यान लगाया। और 32 साल के बाद की समाधि के बाद, मेडिटेशन के बाद, उनको फिर अपना आंतरिक जागरण हो गया, अंदर आंतरिक चेतना जाग गई। फिर उन अपने शब्दों में कहा कि उनका जो गॉड का, परमात्मा का फ्लैश उनको मिला, उनकी झलक मिली, और उनके सारे क्वेश्चन दूर हो गए, सारी प्रॉब्लम हल हो गई। तो 1873 में उन्होंने दुनिया का टूर लगाना शुरू किया। बड़े बड़े ख़ास लोगों से मिले, जिन लोगों में ख़ास तौर से एल्बर्ट आइंस्टाइन, साइंटिस्ट जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, टॉलस्टॉय और मैडम क्यूरी को भी मिले। और इनकी इसी विज़िट के अंदर ये रोम में गए। बाबा ने इवन विक्टोरिया क्वीन जो है उसका भी इनविटेशन स्वीकार किया। वहाँ बकिंगम पैलेस के अंदर ये एज ए गेस्ट रहे 4 साल तक, और इन्होंने वो रानी को योगा और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता सिखाई। तो इनकी जो ज़्यादातर यात्राएं रही हैं वो उन पैदल, कोई बिना सवारी के, इन्होंने नेपाल में करी। 1926 के अंदर इन्होंने हिमालय के क्रॉस किया, और फिर इसी एरिया के अंदर माउंटेन किंगडम है जो नेपाल की, ये माउंटेन किंगडम बोलते हैं, इसी में सेटल हो गए। और इन्होंने अपना जो शरीर है 28 जनवरी 1963 को छोड़ा। तब इनकी उम्र 137 साल की थी। और ये पास में पशुपतिनाथ मंदिर जो है उसके पास में एक जंगल है, वहाँ पे इन्होंने शरीर छोड़ा, और वहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है, वहाँ उनका शरीर रखा गया। तो ये इनके बारे में है। अब यहाँ से हम फिर मुड़ते हैं ज़्यादा मंदिर की तरफ। और ये मंदिर में शिवपुरी बाबा की जो लाइनें हैं, इन्होंने ये कहा है कि ये बेस्ट प्लेस है जंगल में रहने की। तो ये एक ऐसी जगह है जैसे कि नरक के साथ ही लगता हुआ ये स्वर्ग हो, क्योंकि इस जगह के बाहर जितनी जगह देखते हो वो कह रहे थे कि वो नरक है, तो लेकिन यहाँ स्वर्ग है। तो हम हर बार अगर प्रैक्टिस करें, यहाँ रहने का टाइम स्पेंड करें, समझ लो आप स्वर्ग में रहते हो। तो ये एक बड़ा सुनहरी मौका है। और दूसरा उन्होंने ये भी अर्ज किया कि जो परमात्मा है वो कहीं बाहर से नहीं, आपके अंदर से ही आता है।
और अदर कैनट गिव इट, दूसरे आपको परमात्मा के दर्शन नहीं करा सकते, खुद ही आपको करने होते हैं। और उसके बाद ही आप पूरी तरह ज़िंदगी में ज़िंदगी को जीतने, ज़िंदगी को हराने की सफलता प्राप्त करोगे। वन टर्न टू गॉड, जब अपनी ज़िंदगी को हरा दोगे तब आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। तो फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि वैन एवर इज़ डन आउटसाइड ऑफ डिज़ायर इज़ रॉन्ग, जो हम बाहर करते हैं डिज़ायर के मुताबिक अपनी इच्छाओं से, वो तो गलत होता है। और जो आपके अंदर बिना इच्छाओं के अंदर के मन को चेतन से जुड़ के जागृत होकर काम करते, वही ठीक होता है। तो वो कहते हैं कि जो आर्ट होना चाहिए वो आइडियलिस्टिक होना चाहिए, वो विचार को पैदा करने वाला होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, यूज़लेस आर्ट नहीं होना चाहिए। और जो थिंकिंग होनी चाहिए वो भी रियलिस्टिक होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए। एंड इस तरह की आर्टिस्टिक ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए। और यहाँ पे ये लिखा है, पर ये नेपाली लैंग्वेज में लिखा है। मैं इसको नेपाली लोगों के लिए दिखा देता हूँ, पर मेरे को इसके बारे में ट्रांसलेशन में नहीं कर सकता, मैं जानता नहीं हूँ। और उसके बाद बाबा शिवपुरी बाबा जी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो और भी उनकी भी कोट हैं कि जो इन्होंने बोला, जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं वो जैसे कि वो मेरी तरह नहीं रह सकते। जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो मेरी तरह नहीं रह सकते। क्या मैं जो रहता हूँ अप टू डेट पर्सन, आई लिव लाइक, जैसे कि समय के साथ साथ जो चलने वाला व्यक्ति होता है, मैं उस तरह की जीवन जीता हूँ। मैं एक ढर्रे की ज़िंदगी नहीं जीता हूँ। तो अप टू डेट का मतलब यही है मैं अपडेट रहता हूँ। मैं लगता है कि मैं ऑर्थोडॉक्स पर्सन की तरह बातें करता हूँ। जो वही लोग जो हैं जो इस चीज़ से परे हो जाते हैं, वो वांट टू सी, इसके पीछे जाके देखते हैं, वही मेरे को पसंद करेंगे, दूसरे लोग पसंद नहीं करेंगे। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें ज़रूरी अपनी जो कर्तव्य हैं वो करनी चाहिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करना चाहिए और ज़्यादातर समय परमात्मा के बारे में सोचने में लगाना चाहिए, जिसमें ऑर्थोडॉक्स कुछ नहीं है। ये इनके मेन सूत्र है, मेन फार्मूला है, जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में लागू करने में काम आएगा। तो यहाँ पे लोगों ने, ये शिवपुरी बाबा ने कहा, ये एब्सोल्युटली अननोन मिस्टिक है और ये एक हिंदुस्तान की सभ्यता के अंदर सबसे बड़े एक इसका फ्लावर है जिनको भुलाया नहीं जा सकता। एंड सो मैनी इडियट लोग हैं जो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि हम महात्मा हैं, पर रियलिटी में अगर आपने टू फाइंड ए मैन लाइक शिवपुरी बाबा, ये खुशकिस्मती होती है कि कुछ लोगों को शिवपुरी बाबा मिले या उनके बारे में जानने का मौका हारे को नहीं हो सकता। तो अदरवाइज़ इसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है, रिसर्च करनी पड़ती है। सो इनकी तरह का कोई आपके जीवन में कोई बंदा आए तो समझ लो वो इंसान लकी है और वो भीड़ में से अलग होता है, और भीड़ के अंदर से ऐसा बंदा मिलना बहुत ही मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। सो मैं चलता हूँ, लगता है कि अंदर कोई साधना ना कर रहा होगा तो मैं अंदर नहीं बोलूँगा, अगर ये टेंपल इन्हीं के नाम से डेडिकेटेड है। और मैं देखता हूँ, नहीं तो मंदिर के बाहर से दर्शन करा रहा हूँ, अंदर की फ़ोटो तो ले लूँगा लेकिन बोलूँगा नहीं। तो यहाँ से इस तरफ सारे का सारा विषय जो डेथ से रिलेटेड है। सो इन्होंने इस सारे पोस्टर में यही क्लैरिटी करने की कोशिश की है कि सबसे निश्चित कोई चीज़ ज़िंदगी में है तो वो है हमारी मृत्यु। और चीज़ें हट सकती हैं, मिट सकती हैं,
लेकिन मृत्यु जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये डेथ जो है एक किस्म की ब्लेसिंग होती है कि हम अपने सारे काम करके वापस सोने को जाते हैं। सो ये श्योर है कि डेथ तो आनी आनी है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है और इसके कहीं छुप नहीं सकते हो। तो जैसे हम अचानक ही जन्म हमारा हो गया था, ऐसे अचानक ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा फ़िक्र नहीं करना चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है। और यहाँ इन्होंने इस बोर्ड पे जो लिखा है वो भी देख लीजिए, ये नेपाली भाषा में है और ये कवि हैं, इन्होंने इस पे लिखा, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको, इसको डेथ पार्क बोलते हैं, इसका नाम जहाँ मैं घूम रहा हूँ। और इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है, जीवन, मृत्यु और वासना। तुम अपनी ही वासना से पैदा होते हो और मरते वक्त जब तो घबराए होते हो तो ज़ोर से पकड़ने का हम शरीर को करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, कहते हैं कि बचाओ बचाओ। हम इतने भयभीत होते हैं मौत से, तो हम यहाँ तक कहते हैं कि थोड़ी देर और बचा दो। पर कब तक तुम बचोगे? जब तुम नए जन्म का इंतज़ाम कर रहे हो तभी शरीर में मोह नहीं गया, इसलिए हमें ऐसी फीलिंग होती है। इसीलिए पुराना शरीर छूट गया तभी नया शरीर ले लिया। जो मोह है, अटैचमेंट है, ये सब हमारे जीवन से संबंधित होता है और नए गर्भ में प्रविष्ट होने के लिए ये भी हमारी एक कामना होती है। फिर हम पैदा हो जाते हैं, फिर हम मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं उस आगे। तो ये सारा मेन चीज़ ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हम वासना करते हैं उसी तरह के जन्म का बीज बोते हैं। हमारी वासना ही देह धरेगी और हमारी वासना ही हमें गर्भ की तरफ ले जाती है। तो ये समझ लीजिए कि वासना का बहुत बड़ा योगदान है जीवन और मृत्यु के साथ। और लोग इसकी निंदा करते हैं कि ये विषय गलत है, इससे छुटकारा होना चाहिए। ये गलत है। ये यहाँ तक क्या है कि बुद्ध ने भी एक बार कहा है कि तुम ना तो जन्मते हो, तुम्हारी वासना ही जन्मती है, और जब वासना नहीं है तो जरा जन्म समाप्त हो जाएगा, जब वासना होगी तो तुम्हारा जन्म हो जाएगा। तो ज़्यादा स्मरणपूर्वक कोई जिए, होश पर को जिए, एकांत में बैठ के मौन होकर ध्यान में को जिए, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण की तरह मर सकता है। और जो ब्राह्मण की तरह मरा वो कभी फिर दोबारा संसार में नहीं लौटता, वो ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि आपको ब्राह्मण की तरह कैसे मरना है। तो ब्राह्मण की तरह मरने के ये गुण होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पूरी याददाश्त के साथ जियो, होशपूर्वक जियो, एकांत में जियो, मौन होकर ध्यान में जियो। इसको ही ब्राह्मण की तरह मरना बोलते हैं। तो ब्राह्मण की तरह मरने वाला ही ब्रह्म में विलीन होता है। तो इंच भर जीना 1000 मीलों के सोचने से बेहतर है। मतलब आप इतना गलत ढंग से जीने से अच्छा पूरी जागृत अवस्था में इंच भर भी जी लोगे तो वो बहुत अच्छी बात है। और क्षण भर का जीना शाश्वत हज़ारों वर्षों से सोचने से बेहतर है। और कण भर जीना हिमालय जैसे सोचने से बेहतर है, मूल्यवान है। तो फार्मूला ये निकलता है, हमें पुल जीना है, जागना है और फिर जीना है। जियो, जागो और जियो। ये ओशो के एस धम्मो संतनों किताब से संस्कार ने विषय लिखा है। तो ये संकेतिक रूप से ये इन्होंने याद कराने के लिए कि जिस मृत्यु से डरते हो उसमें डरने की क्या जरूरत नहीं है, यही अंत है, ऐसे ही होगा। कब होगा, कैसे होगा, हमें उसका कोई मकसद नहीं है। इसके इर्द गिर्द इतनी शांति है कि उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। आप इसको खुद ही देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और 1-2 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैं सारे बाकी बोर्ड भी कवर कर देता हूँ ताकि मुझे नई बनाने पड़े। तो ये देखो, इन डेथ यू डोंट डाई, ये लेगा कि मृत्यु के अंदर मरते नहीं हो। क्या होता है वो आप इसमें पढ़ना। तो यही कहना चाहते हैं कि होल लाइफ हम एफर्ट के साथ जीते हैं। जब जर्नी हमारी ख़त्म हो जाती है फिर हम वापस अपने घर आ जाते हैं। ये घर आना जाना चलता रहता है, यही जीवन मृत्यु है। और यहाँ से चलने के बाद फिर मैं इस तरफ कि सारे बोर्ड्स हैं, ये सक्रात के लिखे हैं, ये ध्यान विचार करने के विषय हैं। ये पेंटिंग थोड़ी फेडेड सी हो गई हैं और बारिश है। ये महात्मा गांधी के बारे में हैं, उनके विचार होंगे।
द रिवर्स सेम कॉइन। डेथ और जीवन जो मृत्यु है, दोनों ही एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक तरफ जीवन है तो दूसरी तरफ मृत्यु है। सो आई एम द डेथलेस स्पिरिट, ये एक नया विषय है। ये श्री रमन जी ने कहा, महर्षि ने, और ये भी बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। सो नीदर सीक डेथ नॉर फेयर, ना तो हमें मृत्यु को ढूंढना है और ना ही उससे डरना है, ये अपने आप हो ही जाएगा। नैदर सीक डेथ नॉर फेयर इट, इसका मतलब ना तो ढूंढने की कोशिश करो ना डरो। जब डेथ आनी होगी तो आ जाएगी, और वो आपको स्टेपिंग स्टोन की तरह है दूसरी लाइफ को बढ़ने के लिए। मतलब डेथ से होकर ही आपने दूसरी लाइफ की तरफ जाना है, और कोई रास्ता नहीं है। सो डेथ जो है वो एक ओपनिंग है इमॉर्टल, मतलब आप मुक्ति के लिए डेथ का बहुत ज़रूरी होना है। बिना डेथ के आप मुक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि ऑल डिजीज आर मेंट टू आर न्यू जो है डेथ। मतलब बाहर सारा जीना, ईवल, पेन, जितना शरीर का दुख है, नेचर, ये सारा कुछ जो है यहीं का है। तो डेथ जो है वो एक ओपनिंग दरवाज़ा है, एक प्रवेश द्वार है, जो कि हमें इमॉर्टली यानी कि अमरता की तरफ ले जाता है, मुक्ति की तरफ। हम इन कारणों से मौत से डरते हैं, या आप पढ़ सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म में जाएगा, उन्होंने इसमें सब कुछ लिख दिया है कि क्यों हम डरते हैं। वाई वी आर अफ्रेड ऑफ डेथ, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम हैं क्या। जब हमें पता लग जाए हम कौन है तो डरने का कोई कारण नहीं है। ये मुख्य कारण है मौत से डरने का। और दूसरा, ये निश्चित बात है कि डेथ तो आनी है। ये कोट किसी दूसरे महापुरुष की है, ये भी बात जो है किसी दूसरे महापुरुष की है। ये नेपाली में लिखी है, मैं इसको पढ़ नहीं सकता हूँ, नेपाली जानने वाले इसको पढ़ सकते हैं। तो दूसरा, इन्होंने विचार स्वामी योगानंद ने कहा कि डेथ टेरेबल नहीं है, इससे कोई ऐसे भयानक नहीं है, ये सोने की प्रक्रिया की तरह है, और जैसे ये सोए हैं ऐसे हम डेथ में सो जाएंगे, सारी सफरिंग ख़त्म हो जाएगी। और जब डेथ आती है तो आती है, तो देन उसके बाहर परे निकल जाओगे तो मुक्ति है। समझने का विषय है और कुछ नहीं। अच्छा, ये पार्क की जो वीडियो में बनी है मैं समाप्त करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने लिया, अब और कुछ कवर करने वाला नहीं है, तो इसके बाद मैं अगली वीडियो की तरफ जाऊँगा। धन्यवाद।